नमस्कार। आयुक्तालय के ज्ञान सुधा चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि विदित है कि आयुक्तालय का ये जो ज्ञान सुधा चैनल है वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु यहाँ पर स्तरीय जो सामग्री है वो उपलब्ध करवाने का प्रयास छात्र हित में कर रहा है। और इसी संदर्भ में हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा, साहित्य और काव्यशास्त्र के विविध पक्षों पर। और ये मुख्यतः जिस परीक्षा पर केंद्रित यहाँ पर किया जा रहा है वो कॉलेज लेक्चरशिप परीक्षा, जिसे असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की परीक्षा या जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है उन परीक्षाओं के लिए, और फर्स्ट ग्रेड हिंदी से संबंधित विषय वस्तु तैयार करने का प्रयास है। हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर बीती कक्षाओं में बात कर रहे थे और काल विभाजन और नामकरण संबंधी विभिन्न पक्षों को हम देख चुके हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल पर हम बात कर रहे थे और इससे संबंधित नाथ साहित्य पर हम बात कर चुके हैं। जैसा कि हमें विदित है कि जब हम हिंदी साहित्य के आदिकाल की बात करते हैं तो इसे अमूमन जो 7वीं शताब्दी के मध्य से जो 14वीं शताब्दी के मध्य तक इसका समय माना गया है। और इसमें ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, रामकुमार वर्मा और डॉक्टर नगेंद्र इस विभाजन को मानते हैं। यद्यपि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विभाजन है वो इसे 1050 से 1375 विक्रम संवत तक इसका समय सीमन मानते हैं। लेकिन चूँकि जब हम आदिकाल का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर 5 तरह की जो धाराएं हैं, चाहे वो जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य और लौकिक काव्य और वीरगाथा साहित्य या रासो साहित्य, ये जो मिलता है तो ये एकाएक एक समय सीमन में नहीं मिलता। यहाँ अपभ्रंश और देशभाषा दोनों में काव्य रचना मिलती है। इसीलिए जो पूर्ववर्ती काव्य है उसे भी आदिकाल में समाहित करना उचित जान पड़ता है। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज न केवल आदिकाल की जो परिस्थितियां रही हैं हम उनका तथ्यात्मक अध्ययन करने की चेष्टा करेंगे। विश्लेषणात्मक अध्ययन यहाँ पर नहीं किया जाएगा, तथ्यों पर बात की जाएगी और उन तथ्यों को समावेश करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है जो कि बीती परीक्षाओं में पूछे गए हैं और साथ ही जो परीक्षा प्रयोगी हैं। तो जब हम जैन साहित्य की भी आज हम बात करेंगे और इस आदिकाल की जो परिस्थितियां हैं उन पर हम बात करेंगे। तो जब हम आदिकाल के नामकरण को, चूँकि हम पुनः विषय से यहाँ पर रूबरू हो रहे हैं, तो आदिकाल का नामकरण हम देख चुके हैं और वीरगाथा काल, आदिकाल, चारण काल, बीज वपन काल, सिद्ध सामंत युग, आरंभिक काल और प्रारंभिक काल। प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि अमुक जो नाम है आदिकाल का वो किस आलोचक ने, किस इतिहासकार ने दिया है, तो ये विशेष ध्यान रखें। सुमेलित कीजिए प्रश्न बन सकता है या साधारण जो प्रश्न है सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो ये बातें बहुत ये आधार बात है, आधार तथ्य है आदिकाल के संबंध में, क्योंकि सर्वाधिक विवादास्पद काल भी रहा है यदि हम नामकरण की दृष्टि से देखते हैं तो वीरगाथा काल नाम, चूँकि जब हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो 12 कृतियों के आधार पर देते हैं, जिनमें से कुछ प्रामाणिक है, कुछ अप्रामाणिक है और कुछ को उन्होंने केवल और केवल धार्मिक साहित्य की श्रेणी में रखा है। आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी देते हैं और आदि यहाँ पर विभिन्न प्रवृत्तियों के प्रारंभ का सूचक शब्द है। चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा देते हैं, जिसे एक तरह से जो गौरव साहित्य लिखा गया। देखिए, यहाँ पर जब हम परिस्थितियों को देखेंगे आदिकाल की तो हमें ये सहज ही पता चल जाएगा कि वहाँ पर एक तरफ तो जो युद्ध से जो आक्रांत जो जनमानस था वो वहाँ पर आध्यात्मिक गलियारों में भटक रहा था और वहाँ पर जो शांत रस से जो प्रवाहित कोई ठिया वहाँ पर खोज रहा था। इसीलिए सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य वहाँ पर नज़र आता है। लेकिन जो चूँकि धर्म की सत्ताएं भी वहाँ पर बदल रही थी तो वो ही जो मन है वो एक आराध्य को, तो वहाँ पर सगुण और निर्गुण के बीच की जो खाई है वो भी पटती हुई सी वहाँ पर दिखाई देती है। ये सारी बातें हैं। बीज वपन काल नाम देते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, चूँकि विभिन्न जो प्रवृत्तियाँ हैं वो बीज रूप में इस समय एक तरह से बोई गई और उदित
हो रही थी, इसलिए इसे नाम दिया गया है। सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन नाम देते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों पर महत्वपूर्ण शोध कार्य किया है और उन पर उनकी पुस्तक भी है। आरंभिक काल मिश्रबंधु नाम देते हैं और प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, ये उसे नाम देते हैं। ये सिर्फ एक दोहराव के लिए हमने शामिल किया था, और चूंकि सर्वाधिक प्रश्न उन बिंदुओं पर पूछे जाते हैं। आदिकाल की क्या परिस्थितियां रही हैं, ये जानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि परिस्थितियों के आलोक में ही हम उस काल की रचनाओं को देख समझ सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि किस प्रकार जो अधिकांश जो साहित्यकार हुए हैं, आलोचक हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने 7वीं शताब्दी के मध्य से इस काल का प्रारंभ माना है और लगभग 14वीं शताब्दी के मध्य तक माना है। तो अध्ययन की दृष्टि से इस काल का समय सीमन हम देखें तो 769 ईस्वी से 1418 ईस्वी तक माना जा सकता है। और यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो वर्धन साम्राज्य के पतन से इसका प्रारंभ होता है। ये यवन आक्रमण का समय है। ये सारी बातें इतिहास की जो विद्यार्थी है वो बहुत सहज ही सहसंबंध इसमें जोड़ पाएंगे। अगर इस आदिकाल के प्रारंभ और इसके अंत को देखें तो ये जो हिंदू सत्ता का क्षय और इस्लाम का उदय, तो दोनों ही मतलब एक तरह से उसका इस्लाम का उत्कर्ष भी यहाँ पर देखा जा सकता है। और साथ ही विदेशी आक्रांताओं से तो जनता पीड़ित थी ही, और युद्धकामी जो देशी जो राजा थे उनके अत्याचार से भी वहाँ जनता पीड़ित थी। तो जनता की स्थिति सुखद नहीं कही जा सकती आदिकाल की बात यदि हम करें तो यहाँ पर चूँकि हम देखेंगे तो यहाँ पर अपभ्रंश में भी काव्य रचना मिलती है, संस्कृत में भी मिलती है, और जनभाषा देश भाषा की जब बात करेंगे तो यहाँ पर जब सम्राट हर्षवर्धन की बात करते हैं तो वो संस्कृत के कवियों को तो प्रोत्साहित करते थे, लेकिन वहाँ पर अपभ्रंश और जो जनभाषा के जो कवि हैं उनको एक तरह से उपेक्षा होती थी, उन्हें किसी प्रकार का प्रोत्साहन वहाँ पर नहीं दिया जाता था। तो इसीलिए जो धर्म और राजाश्रय से मुक्त रहकर जो कवि रचना करने वाले थे उनकी प्रतिभा के लिए यहाँ पर उचित वातावरण नहीं मिलता है। और चूँकि जब उचित वातावरण नहीं मिलता है, प्रोत्साहन नहीं मिलता है, तो ये जो लौकिक काव्य है वो यहाँ पर अधिक देखने को नहीं मिलता है। ये तो रही राजनीतिक परिस्थितियाँ। यदि हम धार्मिक परिस्थितियों की बात करें तो भक्ति द्राविड़ी उपजी, तो यहाँ पर जो भक्ति के उदय का जो काल है, ये भक्ति के उदय के जो चिन्ह हैं, सूचक चिन्ह हैं, वो दिखाई देने लगते हैं। और जो आलमबार और नायंबार संत जो हैं वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर एक धार्मिक आंदोलन लेकर आते हैं। यहाँ पर इस समय यदि हम देखें तो जो जैन मत और शैव मत, वैष्णव मत उतना अधिक वहाँ पर प्रचारित नहीं था, लेकिन जो शैव मत और जैन मत अधिक प्रचार पा रहा था। शैव जो शिव के उपासक हैं वो शैव कहे जाते हैं, जो विष्णु के उपासक हैं वो वैष्णव कहे जाते हैं, जो शक्ति के उपासक हैं वो शाक्त कहे जाते हैं। ये एक सामान्य हिंदी के प्रश्न बनते हैं, इसलिए हमें साथ साथ वो भी देखना ज़रूरी है। तो यदि हम सामाजिक परिस्थिति देखें तो जनता जो थी वो अशिक्षित थी, क्योंकि शिक्षा का अधिकार चंद एक विशेष वर्ग के पास वहाँ पर था। तो अशिक्षित जनता थी, तो वहाँ पर वो धर्म और आडंबर में वो फंसी रही, और जो उसे जो धर्म की उंगली पकड़कर चलाने वाले जो मठाधीश थे वो उतने ईमानदार नहीं थे, इसलिए वहाँ पर जो जनता है वो भटक रही थी। बौद्ध सन्यासी जो हैं, चूँकि वहाँ पर जब हम देखते हैं तो वो भी योगिक चमत्कारों का वहाँ प्रभाव दिखा रहे थे। वामाचार की प्रधानता थी। वैदिक और पौराणिक मतों के समर्थक जो हैं वो खंडन मंडन की प्रवृत्ति में उलझे थे। और अगर जैन धर्म की बात करें तो वो पौराणिक आख्यानों की नवीन व्याख्या ज़रूर कर रहा था, लेकिन वहाँ पर वो वैष्णव जो अवतार हैं वो नए रूप में, चरित काव्यों के रूप में अपने जो महत्वपूर्ण अवतार हुए उनकी नई कहानियाँ वहाँ गढ़ रहा था। तो जो वैष्णव की धार्मिक कथाएं थी वैष्णवों की, वो जैन कथाएं भर बनकर रह रही थी, इसीलिए हम वहाँ पर
बहुत प्रकार के रामायण जो रामचरित काव्य देखते हैं, कृष्णचरित काव्य देखते हैं, सारी देखते हैं। तो इस प्रकार एक तरह से नास्तिकता और आस्तिकता के बीच की जो खाई है वो वहाँ पर समाप्त हो गई थी। और यदि देखा जाए तो कोई एक विशेष धारा वहाँ पर नहीं दिखाई देती है। और इस प्रकार आदिकाल की जो धार्मिक परिस्थितियाँ थी वो अत्यंत ही असंतुलित, अस्थिर वहाँ पर दिखाई देती है। सामाजिक स्थिति को यदि हम देखेंगे तो जब अस्थिर मनस्थिति रहती है, बहुत अधिक युद्ध वहाँ पर होते हैं, तो जो समाज जो है वो बंद सामाजिक व्यवस्था की ओर चला जाता है। और जो जाति पाति के बंधन हैं वो वहाँ पर बहुत अधिक कड़े दिखाई देते हैं। सामान्य जनमानस की यदि बात करें तो वहाँ शिक्षा की कोई व्यवस्था उन्हें नहीं दिखाई देती है और स्त्री केवल और केवल वहाँ पर भोग का साधन बनकर रह जाती है। स्त्री को किसी भी प्रकार के ना तो शिक्षा का अधिकार वहाँ पर प्राप्त होता है, ना ही अपने हक के लिए वो कोई बात कर सकती है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि सांप्रदायिक जो तनाव है और अंधविश्वास इस काल में बहुत अधिक बढ़ रहे थे। यदि सांस्कृतिक परिस्थिति की बात करें तो आदिकाल का जो प्रारंभ है भारतीय संस्कृति के चरम शिखर को दिखाता है। भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं हम। और उत्तरार्ध जो इस्लाम का जो आगमन हो चुका होता है उसके स्वर्ण शिखर को दिखाता है। तो दोनों संस्कृतियों के उच्च का समय था। हम राजनीतिक परिस्थिति की बात नहीं कर रहे, हम और दूसरी परिस्थिति को नहीं, लेकिन जो सांस्कृतिक परिस्थिति की बात करें तो जो हर्षवर्धन का समय है वहाँ पर जैसा कि संस्कृत साहित्य जो है उसका वर्चस्व था, तो इसीलिए हमने कहा कि भारतीय संस्कृति का चरम शिखर वहाँ पर दिखाई देता है। और उत्तरार्ध में जो इस्लाम का स्वर्ण शिखर है, चाहे वो स्थापत्य में हम बात कर लें, साहित्य या अन्य ललित कलाओं की बात कर लें, तो वहाँ इस्लाम का स्वर्ण शिखर वहाँ पर दिखाई देता है। तो इस कालखंड में यदि हम देखें तो विभिन्न ललित कलाओं, चाहे संगीत, चित्र, मूर्ति या स्थापत्य कला की बात करें, तो वहाँ पर जातीय गौरव की जो भावना है वो वहाँ पर निरंतर अभिव्यक्त हो रही थी। तो ये आदिकाल की परिस्थितियाँ हैं। यदि हम साहित्यिक वातावरण को देखें तो यहाँ पर जैसा कि हमने बात पहले भी की कि हर्षवर्धन के समय यहाँ पर संस्कृत साहित्य को प्रश्रय मिल रहा था, तो साथ ही वहाँ पर अपभ्रंश साहित्य रचा जा रहा था। प्राकृत में कुछ रचनाएं मिलती हैं। तो इस प्रकार संस्कृत साहित्य, प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य और हिंदी की कुछ भाषा में लिखने वाला साहित्य, 3 प्रकार का साहित्य समूचे आदिकाल में मिलता है। संस्कृत साहित्य, प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य और हिंदी में लिखा जाने वाला साहित्य। यदि हम चूँकि संस्कृत काव्य शास्त्र हिंदी से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर यदि हम देखते हैं तो आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, कुंतक, क्षेमेंद्र जो औचित्य संप्रदाय लेकर आते हैं, मम्मट, राजशेखर, विश्वनाथ जिन्होंने रस की व्याख्या की है, भवभूति, श्रीहर्ष और जयदेव इसी युग की देन है और इसी समय वो रचनाएं करते हैं। इस काल में जैसा कि हमने बार बार कहा है, संस्कृत प्रधानतः राज प्रवृत्ति को सूचित करती थी। अपभ्रंश धर्म की भाषा बन गई थी। जो जैन काव्य है वो अपभ्रंश में लिखा गया है और हिंदी जनता की मानसिक स्थितियों एवं भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। ये कोटेशन पूछा गया है, ये उद्धरण पूछा गया है कि किस कालखंड के लिए सटीक है। तो ये प्रश्न बनता है कि इस काल में, तो आदिकाल में संस्कृत जो है राज प्रवृत्ति को सूचित करती थी, अपभ्रंश धर्म की भाषा थी और हिंदी जनता की मानसिक स्थितियों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व वहाँ पर करती हुई दिखाई देती है। हिंदी की बात करें तो हिंदी इस काल की ऐसी भाषा थी जिसमें जो तत्कालीन जो समसामयिक परिस्थितियाँ थी वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में वहाँ पर अभिव्यक्त हो रही थी। तो इस प्रकार 3 प्रकार का काव्य संस्कृत, अपभ्रंश और प्राकृत तथा हिंदी में वहाँ पर जो काव्य है वो मिल रहा था। आज हम बात कर रहे हैं जैन साहित्य की। तो जैन साहित्य जिसे रास काव्य भी कहा जाता है, क्योंकि एक रासक छंद में अधिक रचनाएं यहाँ पर मिलती है। तो यदि इसमें हम देखें तो 8वीं से जो 13वीं शताब्दी का जो समय है वो जैन साहित्य का मिलता है। और ये जैन साहित्य मूलतः राजस्थान, गुजरात और काठियावाड़ और कुछ दक्षिण वहाँ तक ये रचनाएं मिलती हैं। जैन साहित्य में धर्म की कथाएं, धार्मिक साहित्य, आचार साहित्य और दार्शनिक मंतव्य पर जो आधारित जो साहित्य है वो इस वर्ग में समावेशित किया गया है। ये रचनाएं आचार, रास, फागु और चरित
इन शैलियों में मिलती है। शैलियाँ यहाँ पर ध्यान आप नोट कर लें कि जो जैन साहित्य है वो आचार, रास, फागु और चरित, इन 4 श्रेणियों में मिलता है, 4 शैलियों में मिलता है। और इनके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो व्याकरण, श्रृंगार, नीति, इन सभी विषयों पर भी जो जैन साहित्य में जो फुटकर पद्य रचनाएं वहाँ पर मिलती हैं। यदि हम जैन रचनाओं की बात करेंगे तो जो चूँकि हम जैन धर्म जानते हैं कि वहाँ अहिंसा, त्याग और करुणा जैसे जीवन मूल्यों को प्रधानता दी गई है और इसीलिए हिंदू धर्म के समीप बैठता है। ये जैन धर्म जो है वो अंधविश्वास और कर्मकांडों की जटिलता को दूर करता है। इसकी भाषा आदिकालीन हिंदी है, अपभ्रंश भाषा है। रस चूँकि अध्यात्म से संबंधित है तो शांत रस है वहाँ पर, और दोहा, कवित्व और रास छंद में ये रचनाएं लिखी गई हैं। अपभ्रंश का प्रिय छंद है दोहा या दूहा छंद, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपको मूलतः ये ध्यान रखना है कि आचार, रास, फागु और चरित शैलियों में ये लिखी गई हैं। इसकी भाषा आदिकालीन हिंदी, अपभ्रंश है, रस शांत है और दोहा, कवित्व और रास छंद में जैन साहित्य लिखा गया है। अब जैन मत या जैन धर्म की जो बात की जाए तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो रचनाएं हैं ये 2 प्रकार की हैं। और जब दोहों में इन्होंने लिखा है तो उन्होंने सिद्धों और नाथों की तरह ही धर्म सम्मत व्यवहार, अंतसाधना, उपदेश, नीति और कर्मकांड आदि वहाँ पर उनका बात की है। और साथ ही जो कर्मकांड और वर्ण व्यवस्था है उनका खंडन भी वहाँ पर किया है। तो आचरण, उपदेश, इनका तो मंडन किया है, इनकी शोभा वहाँ पर बताई है, इनके गुणधर्म वहाँ पर बताए हैं, और साथ ही कर्मकांड और वर्ण व्यवस्था का वे खंडन करते हैं। जैन मत संबंधी रचनाओं में जो पौराणिक जो जैन साधक रहे हैं उनकी जो प्रेरणादायी जो जीवन कथा रही है उनको हिंदू कथाओं का आधार बनाकर वहाँ पर चरित काव्य लिखे गए। तो चूँकि जब हम जैन धर्म में देखते हैं तो वहाँ पर चरित काव्य एक शैली वहाँ पर नज़र आती है। तो ये वहाँ पर बात हम देखते हैं। स्वयंभू, पुष्यदंत या पुष्पदंत, धनपाल, जिनदत्त सूरी, हेमचंद, सोमप्रभ सूरी और जैनाचार्य मेरुतुंग प्रतिनिधित्व जैन कवि हैं। और यदि हम जैन रचनाओं को देखें तो ये रचनाएं नृत्य प्रधान जो रास काव्य परंपरा है उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। रास जो है उनको जो जैन साधु है उन्होंने एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया है। और जो जैन तीर्थंकरों के जो जीवन चरित हुए हैं, जैन तीर्थंकर की हम बात कर रहे हैं, और वैष्णव अवतारों की जो कथा है वो जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पद्यबद्ध की गई है, पद्य में रचनाएं लिखी गई हैं। और जैन साधुओं ने रास को एक लोकप्रिय और प्रभावशाली शैली बना दिया। और रास के लिए कहा जाता है कि जो जैन साधु हैं वो रात्रि में ताल देकर एक नृत्य किया करते थे जिसमें रास का गायन वो किया करते थे और उसे रास का नाम वहाँ पर दिया गया। तो ये एक तथ्य है। रास काव्य परंपरा प्रसिद्ध रही है और इसके संदर्भ में कुछ तथ्य हैं जो जिस पे प्रश्न पूछे गए हैं कि प्राचीनतम जो ग्रंथ हैं जैन साहित्य में जो रास काव्य परंपरा में वो रिपुदारणदास है और वो संस्कृत में लिखा गया है। अपभ्रंश में जो प्रथम ग्रंथ लिखा गया है वो उपदेश रसायन दास है। हिंदी में प्रथम जो ग्रंथ है वो भरतेश्वर बाहुबली रास है। और प्रथम धर्मेतर रास, धर्म से इतर, धर्म से दूसरी विषय वस्तु पर जो लिखा गया है वो संदेश राशक है। और हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास जो है वो पंच पांडव रचित रास है जिसे शालिभद्र सूरी द्वितीय ने लिखा है। 1350 ईस्वी उसका समय है। तो ये परंपराएं रही। अब जो प्रमुख रचनाकार हैं और प्रमुख रचनाएं हैं जैन धर्म से संबंधित उन पर हम बात करेंगे, प्रमुख जैन रचनाओं और रचनाकारों पर बात करेंगे। तो इससे पहले लेकिन ये बात जानना ज़रूरी है कि जो जैन साहित्य की यदि सर्वप्रथम रचना की बात करें तो वो देवसेन कृत श्रवकाचार मानी गई है और वो 990 संवत में लिखी गई रचना है और इसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का अध्ययन किया गया है। हम ये बाद में देखेंगे। यदि प्रमुख जैन कवियों की बात की जाए तो स्वयंभू वहाँ पर पौम चरियु, रिठणेमी चरियु और स्वयंभू छांदस जैसी रचनाएं वो लिखते हैं। और
दूसरे जो कवि हैं वो पुष्पदंत या पुष्यदंत हैं, 10वीं शताब्दी में आते हैं। अपभ्रंश भाषा के व्यास इन्हें कहा जाता है और ये महापुराण, जसहर चरियू और नय कुमार चरियू जैसी रचनाएं लिखते हैं। देखिए, जब आप रचनाकारों को पढ़ रहे हैं तो उनकी रचनाओं को आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं सुमेलित कीजिए के हिसाब से, और प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि कौन कालक्रम में पहले आए हैं, तो वो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसा कि हमने कहा, पुष्यदंत और पुष्पदंत दोनों एक ही कवि हैं। कुछ पुस्तकों में पुष्पदंत उल्लेख है और कुछ में पुष्यदंत उल्लेख है। अब प्रामाणिकता के खतरे यहाँ पर भी हैं, इसलिए हम इसे सर्वमान्य रूप से नहीं कह सकते कि पुष्यदंत शुद्ध है या पुष्पदंत वहाँ पर प्रामाणिक रहे होंगे। यदि जो नय कुमार चरियू की बात करें, इनका जो ग्रंथ है पुष्पदंत का, तो वो 9 संधियों का खंड काव्य है। इसमें अनेक दार्शनिक विषयों की आलोचना की गई है। इसे 9 संधियों का खंड काव्य पढ़ें आप। जसहर चरियू जो है वो 4 संधियों का खंड काव्य है, जिसमें नगर और ग्रामीण जीवन की रमणीय झांकी वहाँ पर प्रस्तुत की गई है। इसी तरह महापुराण जो है उसमें 63 महापुरुषों का जीवन चरित वर्णित है और ये 102 संधियों में लिखा गया है। एक तरह से महाकाव्य है, महत्वपूर्ण रचना है इस समय की, और रामायण और महाभारत की जो कथा है उसको एक साथ निबद्ध करने का प्रयास इसमें किया गया है, तो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पुष्पदत्त की सर्वाधिक चर्चित और महत्वपूर्ण कृति है महापुराण। इसी क्रम में धनपाल की हम बात करें तो 10वीं शताब्दी के कवि हैं और भविष्यत का। इसी क्रम में यदि हम बात करें तो श्रावकाचार एक महत्वपूर्ण रचना आती है, जो कि देवसेन, जिनका समय 933 ईस्वी के आसपास है, वो रचना महत्वपूर्ण है। और हमने जैसा कि पहले भी कहा कि जो जैन साहित्य की जो सर्वप्रथम रचना है वही जो है जो श्रावकाचार है, जिसमें कि 250 दोहे हैं और जिसमें इस ग्रंथ का प्रणयन यदि हम देखें तो 933 ईस्वी में किया गया है और शावक धर्म का प्रतिपादन किया है, और साथ ही जो गृहस्थों का क्या कर्तव्य होता है उसके निर्वहन पर भी इसमें विस्तार पूर्वक चिंतन यहाँ पर किया गया है। इसका यदि हम एक उदाहरण देखें तो जो जिण सासन भाषियऊ सो मई कहियऊ सारू, जो पालई सहभाव करी जो सरी पावस पारू। तो यहाँ पर ये देखें तो इसमें जो आचार संबंधी जो बात है वो वहाँ पर की गई है, आचार व्यवहार की बात। और अपभ्रंश में यदि हम देखें तो देवसेन ने दब्ब सहाव पयास एक काव्य लिखा है, और इनका जो नय चक्र भी एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, और साथ ही बृहद नय चक्र, जिसमें जो मूलतः है दोहाबंद मतलब अपभ्रंश में लिखा गया था, लेकिन बाद में जो शुभंकर के कहने पर से माइल्य धवल ने इसे गाथाबंद अर्थात प्राकृत में भी जो वहाँ पर लिख दिया, कर दिया। देवसेन के यदि अन्य ग्रंथों को हम देखें तो आराधनासार, तत्वसार, भाव संग्रह और सावय धम्म दोहा, ये इनके अन्य ग्रंथ हैं। इसी क्रम में हम शालिभद्र सूरी, जिनकी रचनाओं का हमने पहले भी की, भरतेश्वर बाहुबली रास इनकी महत्वपूर्ण रचना है और 1184 ईस्वी में इसकी रचना की है। देखिए, प्रश्न जो बनते हैं, देवसेन का श्रावकाचार कब हुआ, तो 933 ईस्वी आपको ध्यान रखना है। जो भरतेश्वर बाहुबली रास की सर्जना कब हुई है, 1184 ईस्वी। इसी तरह से सुमेलित कीजिए में नेट इत्यादि में परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। मुनि जो जनविजय हैं, उन्होंने इसे जैन साहित्य की रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। और इस ग्रंथ में भरतेश्वर और जो बाहुबली हैं उनके चरित्र का वर्णन है, जो कि संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश काव्य रचना के विषय भी रहे हैं। ये भरतेश्वर बाहुबली रास जो है 205 छंदों में रचित एक खंड काव्य है, और इसका संपादन जो है मुनि जिनविजय ने किया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की यदि बात करें, जो कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखते हैं, उन्होंने इस ग्रंथ से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। और इस ग्रंथ का जो प्रमुख छंद है वो रास है, और इसकी भाषा में उक्ति, वैचित्र्य और रसात्मकता के जो दर्शन है वो सर्वत्र वहाँ पर मिल जाते हैं।
फिर जो आसगु कवि हैं वो चंदनबाला रास लिखते हैं और इस ग्रंथ की रचना 1200 ईस्वी में की गई है और राजस्थान के जालोर में इसकी रचना की गई है। 35 छंदों का लघु खंड काव्य है ये, केवल 35 छंदों की इसमें रचना की गई है और जिसमें जो राजा दधिवाहन की जो पुत्री है चंदनबाला के अपहरण, उसके विक्रय और फिर सतीत्व पर अडिग रहने की एक कथा है और चूंकि तीर्थंकरों से जोड़ी हुई है तो इसके अंत में महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त हुई। इस लघु कथा पर ये एक ये जैन रचना आधारित है और भाव सौंदर्य की दृष्टि से ये रचना महत्वपूर्ण है ऐसा कहा गया है। तो आसगु की चंदनबाला रास और 1200 ईस्वी, तो वैसे कालक्रमानुसार इन रचनाओं का क्रम ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जिनधर्म सूरी की जो रचना है जिणधाम, जिनधर्म सूरी का ही अन्य नाम जिणधाम है और इनकी रचना है स्थूली भद्र रास और इसका समय है 1209 ईस्वी, ये ध्यान रखना जरूरी है। विजयसेन सूरी कृत रेवंतगिरी रास और मुनि सुमति गणी का 1213 ईस्वी में नेमिनाथ रास महत्वपूर्ण है जो कि 58 छंदों में लिखा गया है। तो ये रचना 1213 ईस्वी में है जो काफ़ी बाद में लगभग उत्तरवर्ती अवस्था में मिलती है। सोमप्रभ सूरी 1184 ईस्वी में कुमार पाल प्रतिरोध प्राकृत भाषा में ये लिखते हैं। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जैनाचार्य मेरुतुंग 1304 ईस्वी में प्रबंध चिंतामणि रचना लेकर आते हैं, तो इस दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण रचना मिल जाती है। और विनय चंद्र सूरी जो नेमिनाथ चौपाई से चौपाई छंद में 12 मासा वर्णन का प्रारंभ माना जाता है, तो विनय चंद्र सूरी की जो नेमिनाथ चौपाई ये महत्वपूर्ण रचना है। और जैसा कि आदिकाल में हम देखते हैं कि विभिन्न जो साहित्यिक प्रवृत्तियां हुई हैं इनके जो प्रारंभिक बीज है वो वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी इसमें 12 मासा वर्णन का प्रारंभ होता है जो बाद में हम दोहा चौपाई में हम देखते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। अन्य जो ग्रंथ है वो गए सुकुमार रास का जो देलहण है, पुराण सार महत्वपूर्ण है जो चंद्रमुनि ने लिखी है और योग सार योग चंद्र मुनि। तो देलहण चंद्रमुनि और योग चंद्र मुनि जो है अन्य रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये सारे जो जैन काव्य जिसमें हम आचार चरित रास और फागु शैली में जो रचनाएं लिखी गई हैं वो समावेशित हमने की। और ये जो रचनाएं हैं मूलतः छंद, काव्यगत रूप, वक्तव्य वस्तु, काव्य रूढ़ियों और परंपरा की दृष्टि से ये अपभ्रंश का ही बढ़ाव है, ये द्विवेदी जी ने कहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण यहाँ पर उद्धरण है जिसे ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हम बात करें तो चूँकि फागु काव्य जो कि हम देखें तो जो जैन साहित्य की जो शैलियाँ हैं उनमें से एक है। तो जो इसे लौकिक काव्य की श्रेणी में कहा जा सकता है। यद्यपि हमने कहा कि जब हम हर्षवर्धन के समय को देखते हैं तो वहाँ पर लौकिक काव्य उपेक्षित सा नज़र आता है, लेकिन यहाँ जो लोक परंपरा से प्रेरित होकर फागु काव्य लिखा जाता है और 10वीं 11वीं शताब्दी में जो उत्तर पश्चिमी भारत है उसमें फाल्गुन के माह में जो वसंतोत्सव मनाया जाता है उससे संबंधित है ये रचना। और जनसाधारण द्वारा इन अवसरों पर अनेक जो लोक काव्य गाए जाते हैं उन्हें ही फागु काव्य कहा गया। तो फागु बसंत ऋतु, होली या इन अवसरों पर गाया जाने वाला एक लौकिक गीत है। और सबसे प्राचीन यदि फागु ग्रंथ देखा जाए तो वो जिनचंद सूरी कृत जिनचंद सूरी फागु है जिसकी रचना 1284 ईस्वी में की गई है और इसमें 25 छंद हैं। विरह देसावरी फागु और श्री नेमिनाथ फागु इसी परंपरा के अन्य चर्चित ग्रंथ हैं। और वसंत विलास फागु धर्मेतर फागु ग्रंथ है। तो ये यहाँ पर फागु काव्य से संबंधित ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। अब फागु काव्य में क्या होता है, मूलतः यदि हम देखें तो वहाँ पर जो नायिका के रूप सौंदर्य की बात की जाती है और जो जैन कवि हुए हैं उन्होंने चरित्र नायक को केंद्र में रखकर उनके संयम, शील और चारित्रिक दृढ़ता का प्रतिपादन इन रचनाओं में करते हुए उसकी परिणति अंतोगत व शांत रस में की है। और हमने देखा कि जिनचंद सूरी फागु जिनचंद सूरी द्वारा रचित है, 25 छंदों की रचना है। इसी तरह सिरिथुली भद्र फागु, श्री नेमिनाथ फागु
जो कि राजशेखर सूरि द्वारा रचित है। वसंत विलास फागु आदि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो जैन कवियों की चतुष्पदी, चौपई और चौपई संज्ञक प्रबंधात्मक रचनाएं भी उपलब्ध होती हैं, जिसमें जिनदत्त चौपई यदि हम देखें तो रलह कवि और नेमिनाथ चौपई विनयचंद सूरि की रचनाएं हैं। तो ये भी यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो ये हमने समूची जो बात की आज रास काव्य परंपरा और जैन साहित्य पर हमने बात की है। महत्वपूर्ण प्रश्न यद्यपि हम उल्लेख करते आए हैं बीच बीच में, सुमेलित कीजिए के प्रश्न बनते हैं, वहाँ पर काल क्रमानुसार जो रचनाएं आती हैं उनके प्रश्न बनते हैं, वहाँ पर प्रमुख जो रचनाकार होते हैं उनके प्रश्न बनते हैं। जैसे कि यदि इन्हीं का क्रम आप देख लीजिए, शावकाचार, भरतेश्वर, बाहुबली रास, चंदनबाला रास और रेवंतगिरी रास, तो ये इसी क्रम में वहाँ पर देखा जाएगा। रेवंतगिरी रास की यदि रचना देखें तो 1231 में हुई है, चंदनबाला रास की 1200 ईस्वी में हुई है। इसी तरह भरतेश्वर बाहुबली रास जो कि शालिभद्र सूरि की रचना है 1184 ईस्वी में हुई है, और शावकाचार 933 ईस्वी में। तो इस प्रकार रचनाओं का क्रम आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। इस तरह का प्रश्न एक पूछा गया है कि 8वीं शताब्दी के कवि कौन से नहीं हैं, तो सरहपा पढ़े से सरहपा, शबरपा, हेमचंद्र या स्वयंभू। तो हेमचंद्र वहाँ पर नहीं ठहरते हैं, बाकी तीनों कवि जो हैं 8वीं शताब्दी के आसपास के कवि हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो जो आदिकाल का जो जैन साहित्य है, जो कि 5 काव्य धाराओं में से एक महत्वपूर्ण काव्यधारा है, जिसमें कि धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य दोनों लिखे गए हैं, और जिसमें रास, चरित, आचार और फागु शैलियों में काव्य लिखा गया है, उसके बारे में हमने बात की। आगे हम आदिकाल पर और हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों पर बात करना जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।